रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन अंदरूनी मंजर देखने की हर मुसलमान की तमन्ना होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या है। इससे पहले आपने सोशल मीडिया या यूट्यूब पर बहुत सी तस्वीर या वीडियोस देख रखी होंगी जो कि सब की सब फेक हैं। इन तमाम तस्वीर या वीडियोस को देखकर ऐसा मालूम होता है कि वो बिल्कुल सच हैं या हकीकत पर मबनी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन वीडियोस में हमें दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर दो कब्रें और भी मौजूद हैं, जिस हवाले से कहा जाता है कि एक कब्र हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जबकि दूसरी कब्र हजरत अबू बकर सिद्दीक की है, और उनकी तस्वीर भी दिखाई जाती हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो तस्वीर झूठ हैं। वो तस्वीर और वीडियोस जो सोशल मीडिया पर हमने पहले देख रखी हैं, जिस हवाले से काफ़ी बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि ये असल तस्वीर हैं, लेकिन जब इस बारे में तहकीकात की गई तो ये मालूम हुआ कि वो सब तस्वीरें फेक हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर हैं जो दिखाई जाती हैं और कहा जाता है कि रोज़े रसूल का ये अंदरूनी मंजर है। सऊदी अरब में इनकी जगह की जो निगरानी करने वाले हैं, एक हुकाम से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये तस्वीर झूठी हैं, और उन्होंने बताया कि अंदर क्या है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो जगह कैसी है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, दीवारें किसकी हैं और अंदरूनी मंजर की ताज़ीनो आराइश की हुई है और वो दिखने में कैसी हैं, दीवारों की तामीर कितनी पुरानी है। रोज़े रसूल की सबसे बैरूनी दीवार की 8 सिमतें हैं, यानी कि उसकी 8 साइड्स हैं। यानी कि अगर हम रोज़े रसूल को साइडों से देखें तो उसकी 8 किस्म की दीवारें नजर आती हैं, उसके 8 कोने मौजूद हैं। अगर गुंबद की बात करें, फिर अंदरूनी मंजर की भी बात करेंगे, लेकिन रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद का रंग जो हम आज देखते हैं वो रंग सब्ज है, लेकिन ये हमेशा से ही सब्ज रंग नहीं है। इसका माजी में रंग कुछ और भी था। 678 हिजरी में जब कोई गुंबद नहीं था तो पहली बार गुंबद तामीर किया गया और लकड़ी का गुंबद बनाया गया था। इस गुंबद की भी 8 साइड्स थीं और ये 899 यानी कि 899 में बनाया गया था। इससे मालूम होता है कि इसकी तामीर काफ़ी पुरानी है। लकड़ी के गुंबद के बाद इस गुंबद को पत्थर से बनाया गया और इसके 6 साल बाद नीले रंग का गुंबद बनाया गया, जिसकी खुसूसियत ये थी कि ना ही उसे आग लग सकती थी और ना ही उससे पानी नुकसान पहुंचा सकता था, यानी कि वो फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ था। जितनी भी आग हो वो उससे महफूज रहता और पानी भी जितना उस पर पड़ जाए उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद 1233 में महमूद बिन अब्दुल अजीज ने इसको दोबारा तहमीर करवाया। उसने गुंबद को सब्ज रंग दिया। उसके बाद से लेकर आज तक हम जो गुंबद का रंग देख रहे हैं वो सब्ज रंग है। उससे पहले जो गुंबद का रंग था वो नीला भी था और उससे पहले लकड़ी के रंग का भी गुंबद था। इससे मालूम होता है कि गुंबद का रंग सब्ज हमेशा से नहीं है, लेकिन कुछ अरसे से इसका रंग जो है वो सब्ज है और हम जो देख रहे हैं वो सब्ज रंग में ही हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर का जायजा लें तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि रोज़े रसूल की 8 दीवारों में से 5 को नया बनाया गया है, और जो जाली हम देखते हैं यानी कि वो जाली जो हमें दिखाई देती है, तस्वीर में देखी जाती है, जहाँ पर हुजाज इकराम जाते हैं वहाँ पर हाथ लगाते हैं, उसको चूमते हैं और मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आती हैं और कहा जाता है कि उसको चूमना नहीं चाहिए। हर किसी का अपना फ़िरका है, हर कोई उस पर मानता है, लेकिन हर कोई वहाँ पर एक अकीदत से जाता है, मजहबी जोश जज्बा जो है वो वहाँ पर देखा जाता है। अगर हम इस दीवार की बात करें तो इस दीवार के बिल्कुल पीछे कहा जाता है कि एक पर्दा लगाया गया है जो सब्ज रंग का है। उसके पीछे जाने की किसी को इजाजत नहीं होती और कहा जाता है कि कोई रास्ता नहीं है जो उसके पीछे जाए, बल्कि कहा जाता है कि इसके अंदर तकरीबन 8 से 6 मीटर गहराई है, जहां पर हुजरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसका दरवाजा भी उसी साइड पर मौजूद है। और अगर कोई उसके अंदर जाता है, इसको हटाता है, तो उससे सामने एक सिल्क जो है उसे हटाना पड़ता है। सिल्क के बाद गहराई की तरफ रास्ता जाता है और वहां पर 3 कब्रें मौजूद हैं। एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, जबकि एक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की और एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की है। एक रवायत ये भी मिलती है कि जब मदीना में
कहक पड़ा तो सब लोग हजरत आयशा सदीका की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि हमारे ऊपर शदीद किस्म का कहक है, आपसे गुजारिश है कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से बारिश कर दे और हमारी मुश्किलात कम हो सके। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि आप लोग जाएं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकज़े अक़दस से उसके ऊपर जो भी यानी कि कोई ईंटें या कुछ खजूर की झाल मौजूद है तो उसको एक सतह, जिसकी पहली सतह है, उसको हटा दें और फिर ऊपर से और उसके साथ ही छत पर एक सुराख कर दें, यानी कि जो एक गुंबद है या जो रोज़ा रसूल के ऊपर गुंबद है उसके अंदर कुछ सुराख कर दिया जाए कि बारिश का पानी भी उसके अंदर जा सके। लोगों ने ऐसा ही किया और उसके बाद लोगों का कहना है कि आसमान से इतनी बारिश हुई कि फसलें उग गईं, हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो गया, यहाँ तक कि ऊंटों के जो पेट हैं वो भी पानी से भर गए। इस साल को कहा जाता है कि यह फरावानी का साल था। नाज़रीन, हर मुसलमान चाहता है कि वो रोज़ा रसूल के अंदर जाए, अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह की ज़ियारत करे और उनके ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सके। लेकिन ये है कि हर कोई अंदर नहीं जा सकता क्योंकि सिक्योरिटी के भी रिस्क हैं और उसको आवाम के लिए खोला नहीं जाता, वो बंद है, इसलिए कोई भी शख्सियात वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन इंसान की कोशिश होती है, हर मुसलमान और मोमिन की कोशिश होती है कि वो अंदर जा सके और इसलिए जब वहाँ पर जाते हैं तो वो उस रोज़ा रसूल की जो जाली है उससे हाथ लगाते हैं, वहाँ पर इबादत करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो विर्द हैं वो पढ़े जाते हैं और उस जाली से अंदर झांकने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं जो लोगों को फटाफट पीछे की जानिब धकेलते हैं और उन्हें कहते हैं बस वो आगे की तरफ चलें क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो भी देख सकें। वहाँ पर लोग उसे चूमने के लिए भी कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें मना कर दिया जाता है। तस्वीर बनाने की भी कोशिश की जाती है लेकिन उन्हें बनाने नहीं दिया जा सकता। जो आजकल सोशल मीडिया पे बाहर की तस्वीर हैं वो तो सभी ने देखी हैं, यानी कि वो जाली जो है रोज़ा रसूल की वो तो वहाँ पर तो तस्वीर उतारी गई और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तस्वीर मौजूद हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको वो भी बताया है कि जो अंदर की तस्वीर दिखाई जाती हैं वो फेक हैं, ऐसी कोई तस्वीर अभी तक मंजरे आम पर नहीं आई। नाज़रीन, इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम किस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करें, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करें। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट्स में और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो लोगों को नहीं मालूम होती और लोग उन तस्वीर को समझकर असल ही समझ लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि वो असल नहीं है। बहुत सी कब्रों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उनको मुंसलिक किया जाता है रोज़ा रसूल के साथ और कहा जाता है कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, ये हज़रत उमर की कब्र है और ये हज़रत अबू बकर की कब्र है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तस्वीर बिल्कुल फेक हैं। इसी तरह आपको एक वाकया भी सुनाते हैं गुलकार इब्रारुल हक का। जब वो रोज़े रसूल पर गए तो उन्होंने कहा कि वो रोज़े रसूल को चूमने लगे थे लेकिन वहाँ पर अरबी पुलिस ने उन्हें पीछे धकेल दिया। गुलकार इब्रारुल हक इसकी एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी ज़ात है, एक मरतबा में उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब गया और जब मैंने मदीना में रोज़े रसूल की जालियों के पास जाकर उन्हें चूमना चाहा तो वहाँ मौजूद शर्तियों ने मुझे बाजुओं से ज़बरदस्ती पीछे की जानिब धकेल दिया। और फिर खुदा की ज़ात ने वो मौजज़ा भी दिखाया। जब वो पाकिस्तान वापस पहुंचे तो वो कुछ दिन बाद दोबारा वहां गए, यानी कि इस बार वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ गए जो उस वक्त के वजीर आजम थे। एक माह के लिए वो वजीर आजम बने थे और उनको मुबारकबाद देने के लिए इब्रारुल हक उनके पास पहुंचे तो वो उम्रे पर जाने की बातें कर रहे थे। तो इब्रारुल हक ने उनसे कहा कि आपके साथ मैं भी जाना चाहता हूँ। तो वो भी वज़ीर आज़म के वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत के लिए गए और मदीना शरीफ में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी तो हमारे लिए दरवाजे खोल दिए गए। इब्रारुल हक ने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि मैं रोज़ा रसूल के अंदर था और वहाँ मेरी कैफियत ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक मौजज़ा ही था कि एक वक्त में मुझे जालियों को हाथ नहीं लगाने दिया गया और दूसरी मरतबा में वज़ीर आज़म के हमरा एहतराम से रोज़े की ज़ियारत की और वहाँ पर मौजूद बर्तनों को बोसा दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का यादगार लम्हा था जिसको मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। इब्रारुल हक की इस बात से ये भी मालूम होता है कि रोज़ा रसूल के अंदर कुछ बर्तन भी मौजूद हैं जिन्हें उन्होंने बोसा दिया है। नाज़रीन, बहुत सी शख्सियात हैं जिनके लिए काबा के दरवाजे खोले जाते हैं और उनको वहाँ का जाने की सआदत हासिल होती है, लेकिन आम शख्स जो है वो भी चाहता है वो वहाँ जाए लेकिन वहाँ जाने की उससे सआदत नहीं हासिल होती क्योंकि सिक्योरिटी वजूहात और लोग वहाँ पर जाके मुख्तलिफ किस्म की हरकत करते हैं जिसकी वजह से उन दरवाज़ों को अब बंद कर दिया गया है। वहाँ पर आम आवाम को जाने की इजाज़त नहीं होती, कोई मेहमान आए या वहाँ पर जो हुक्मरान है बादशाह हैं उनको ही जाने की इजाज़त है।
नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको रोज़े रसूल के अंदरूनी मनाजिर के बारे में बताया है जो बेहद हसीन, और उस हवाले से जो मुख्तलिफ फेक तस्वीर हैं उनके बारे में भी बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो पर कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। साथ ही हमें बताइएगा कि आने वाले वक्त में कौन से टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात आप तक पहुंचती रहे और आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल भी देख सकते हैं, वहां पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।